डेथ और मृत्यु ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक है और इसके बारे में जानना एक रोचक तथ्य में से एक है। आप जितना भी वेजिटेरियन फूड घास भूस मीट मांस खा लो, जितना भी मेडिसिन निगल लो, कई सारी कसरत करके सारी जिम जाकर अपना बॉडी के इम्यून पावर बढ़ा दो, पर आप तो उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगा। इस दुनिया में जो जन्म लिया है उसका मरना तो एक दिन तय है और वो एक दिन मरेगा। और मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, तो मैं आपको हमारा फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो हमारा फिजिकल बॉडी यानी कि हमारा शरीर तो मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो मैं आपको वो यानी कि जो आई है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और जो हमारे मैं वाले फीलिंग्स है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जो हम जो बोलते हैं कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये सब बनाया हूँ और ये मेरा नहीं है। ये जो मैं वाला फीलिंग है जो हमारे अंदर है, जो मैं, आखिर जो कॉन्शियसनेस जिसको स्पिरिचुअल वाले दुनिया में बोलते हैं सोल, आत्मा आदि ये सब जो बोलते हैं, आखिर ये जो मरने के बाद ये इसका हाल क्या होता है और ये कहाँ जाता है, इस क्यूरियोसिटी वाले टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताया हूँ। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब बातें बकवास है, तो मैं आपको ये बात बोल दूँ कि मैं और मेरा यूनिटेक कम्युनिटी जो कुछ भी आपके लिए लाता हूँ और लाते हैं, ये सब फैक्ट और ट्रू को लेकर ही होता है। और अगर ये वीडियो प्रूव होता है और इस कंसेप्ट प्रूफ होता है तो मैं आपके लिए इस कंसेप्ट को आपके सामने लाता हूँ। और एक बात यह है कि जो स्पिरिचुअल वाले लोग होते हैं वो इस कंसेप्ट के ऊपर बिलीव करेंगे, और जो साइंस वाले लोग हैं वो इस कंसेप्ट के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और झिझकते होंगे। पर मेरा काम है आपको फैक्ट और ट्रू बता दूँ। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं साइंस को पूरी तरीके से मानता हूँ, पर साइंस केवल सीमित है और लिमिटेड है, पर हमारा जो थिंकिंग और थॉट है वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट तक जा सकता है। और मैं और मेरा इस यूनिटेक कम्युनिटी हम आपके लिए इस चैलेंज पर साइंस से भी आगे जाते हैं। और ये सब पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये अपने क्वेश्चन को अंदर तक लेना। ये सवाल ये है कि आप सोचिए कि आप मर गए हैं और आप भी मरकर भी क्या सोच रहे हैं, और मरने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा ये सब सोचिए। हाँ, ये आप सोचिए। तो अभी आप ये सोच नहीं पाए होंगे और ये सोच ही नहीं पा रहे होंगे, और अपने आप को आप नहीं होने का सोच नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आप अपने आप को नहीं होना, कुछ नहीं यानी कि नथिंगनेस को सोचने के लिए कुछ होना जरूरी है। तो आप नहीं हो ये बात आप नहीं सोच पाते होंगे। अगर आप इसके बारे में दूसरे के ऊपर सोचेंगे कि आखिर वो मर गया है तो उसका क्या होगा, ये सोच आप सोच पाएंगे, क्योंकि ये आप सोचने के लिए आपका सोच है। मेरा मतलब ये है कि कुछ नहीं सोचने के लिए कुछ होना जरूरी है। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सब ब्लाइंड यानी कि नथिंगनेस होते हैं। हमारी इस दुनिया में कुल 4500 रिलीजन होते हैं, और उस रिलीजन में सबका इस टॉपिक पर अलग अलग मान्यता है और सब इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। पर मैं, मेरा और मेरा कम्युनिटी इस रिलीजन के ऊपर बिलीव करते हैं, पर अगर उनका थॉट और उनका मान्यता इनके ऊपर हम विश्वास नहीं करते, हम अगर इसके ऊपर बिलीव नहीं करते तो हम आपको कैसे ऐसे झूठा प्रूफ दिखाकर आपको बिलीव करवाएंगे। इसलिए मैं और मेरा इस कम्युनिटी इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया, तो पता चला कि हमारी इस दुनिया में ऐसे केसेस आया है कि वो सब इसको महसूस किए हैं। हाँ, आपने सही ही सुना, वो सब इसके ऊपर महसूस किए हैं, और जो इसके ऊपर एक्सपीरियंस किए हैं तो चलिए हम उसको पूछते हैं NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, चलिए पूछते हैं उनसे। तो अभी आप बोल रहे हैं कि मन ही मन में कि क्या इस वीडियो में ऐसे नॉनसेंस वाली बात कर रहा है, साफ से ठीक से बताना। देखिए, हमारी इस दुनिया में कई सारे लोग रहते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं वो दावा करते हैं कि वो मौत को करीब से देखा है और वो मरकर भी जिंदा हुए हैं। पर आजकल साइंटिफिक लैंग्वेज में इस एक्सपीरियंस को बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने भी इस इवेंट यानी कि घटना के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा और सुनते होंगे। तो अगर आप नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ ये बोल दूंगा इसके बारे में। हमारी इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं, और बहुत सारे लोग इस केसेस को सामना किए हैं, और बहुत लोग इसको एक्सपीरियंस किए, और बहुत लोग का अनुभव ये है कि वो एक आयाम में चले जाते हैं,
और एक जगह पर चले जाते हैं। वो जगह एक अंधेरा होता है और एक टनल के सहारे वो जाते हैं और उनको एक अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और वो जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है और वो एक्सपीरियंस करके वो फिर से वापस आए हैं। तो अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मेरे कहे मुताबिक क्या ये सच में एक्सपीरियंस करते हैं? अगर करते हैं तो तू बताना क्या करते हैं एक्सपीरियंस और ये घटना क्या है इसके बारे में। ये घटना इंडिया में ही हुआ है। एक मरीज को ट्रीटमेंट करते वक्त उसका मौत हो गया, यानी कि डॉक्टर उसको मौत घोषित कर दिया और उसका नर्व सब कुछ बंद हो गया। तो ठीक 10 मिनट के बाद उसका सांस फिर से चलने लगा। तो पूछा गया कि क्या हुआ? वो बोला कि मैं ऊपर गया था, यानी कि स्वर्ग में गया था और उसमें एक काला अंधेरे का जैसा टनल के सहारे वो गया था और वो बोला कि उसमें कोई उसको बोला कि तू फिर से चला जा। तो वो फिर से अपने शरीर में वापस आ गया। तो आपको इस बात पर हंसी आती होगी। एक दिन क्या हुआ ना, एक कॉलेज स्टूडेंट पढ़ाई के प्रेशर के मारे उसको नींद नहीं आता था। वो नींद लेने के लिए वो नींद की गोली यानी कि टैबलेट खाने लगा। इतना टैबलेट खाने लगा कि उसको ओवरडोज के कारण वो बेहोश यानी कि सेंसलेस हो गया और उसके सारे दोस्तों एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल लेने लगे और उस एम्बुलेंस के वक्त उसका मौत हो गया। और कुछ समय के बाद वो अचानक फिर से जिंदा हो गया। तो उसको पूछा गया कि तो क्या हुआ था? वो बोला कि मेरा शरीर को मैं बाहर देख रहा था और मैं उड़ रहा था। ये बात सही है या गलत है इसको प्रूफ करने के लिए कुछ टेस्ट किया गया। एम्बुलेंस में डॉक्टर्स जो कुछ भी बातें कर रहे थे और उसके शरीर के साथ वो जो कुछ भी कर रहे थे और वो गाड़ी किस टर्निंग पर जा रहा था और वो एम्बुलेंस किस रोड पर जा रहा था, वो सब कुछ सही करेक्ट बता दिया। वो सारे डॉक्टर्स और हेल्पर्स ये सब देखकर हैरान हो गए। और एक घटना ये है कि वो एक आदमी का ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर्स कुछ गलती कर दिया। करने के बाद उसका मौत हो गया और उसका हार्ट बीट भी बंद हो गया। 5 मिनट के बाद डॉक्टर फिर से चेक करने लगे तो मॉनिटर में उसका फिर से हार्ट बीट चलने लगा। वो जब अच्छा हुआ तो उसको बोला कि तो क्या हुआ था उस वक्त? वो बोला कि मैं एक टनल के सहारे अंधेरे में गया था और वो फ्लोटिंग कर रहा था और मैं ना सो रहा था ना उड़ रहा था, वो कुछ ऐसे फ्लोटिंग कर रहा था। ये सब सारी घटनाओं को एनालाइज करने के बाद हमारी यूनिटेक कम्युनिटी को पता चला कि जो शख्स इस नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील किया है और एक्सपीरियंस किया है तो एक एवरेज एक्सपीरियंस निकल आया कि तो उनको लगता है कि वो एक टनल के अंदर में गुजरते हैं। और एक बात ये है कि वो अपने शरीर को अपने आप को देख पाते हैं। और ज़्यादातर लोग ये एक्सपीरियंस तो करते हैं पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये सब डेथ की एक्सपीरियंस होती है और बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में ये एक टनल होता है और जो इस टनल को एक्सपीरियंस करते हैं इसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन जैसा लगता है। और इसको और सबको एवरेजली ये एक्सपीरियंस जो करते हैं ये डार्कनेस को फील करते यानी कि नथिंगनेस को फील करते हैं। और जो उस स्टेज में जाते हैं हमारा ब्रेन वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो क्या फील करे क्या ना करे, वो क्या देखें, ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो कुछ भी नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील किया है वो एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये बातें क्या असल है, क्या रियल है, क्या फैक्ट है, ये सब पता करना मुमकिन ही नहीं है। और ये बात को भी गरुड़ पुराण में लिखा है यानी कि स्पिरिचुअल रिलीजन में भी लिखा है कि जो लोग अच्छा काम करता है वो स्वर्ग जाता है और वो अच्छा काम नहीं करता वो नर्क में जाता है। आखिर ये तो रहा नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। आखिर जो आदमी मर जाता है यानी कि जो मैं वाला फीलिंग से वो एकदम से मर जाता है यानी कि उसमें सोल कहाँ जाता है और कहाँ जन्म लेता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना क्योंकि आगे जो कुछ भी वीडियो आएगा ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। तो मैं और मेरा इस यूनिटेक कम्युनिटी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।